ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डैवी अपल जेड़ परु ते परम सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर जो लीन निर्मल ज्ञान में नम कर निकल संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन हमारे योगसार ग्रंथ है। पूज्य गुरुदेव श्री के इस पर प्रवचन है। योगसार प्रवचन के नाम से छपे हुए हैं। अपन ये देख रहे हैं गाथा नंबर 14। परिणाम से ही बंध हर मोक्ष भी परिणाम से जान कर भजन परिणाम को पहचानिए। देखो पृष्ठ क्रमांक 22। अपने शुद्ध स्वभाव को भूलकर पुण्य पाप भावों में सुख है, ऐसी विपरीत मान्यता ही जीव को संसार बंध का कारण है। इससे विपरीत शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता रूप परिणाम ही मोक्ष का कारण है। देह की क्रिया मोक्ष का कारण नहीं। स्वभाव की महिमा का ज्ञान, स्वभाव की महिमा का विश्वास, स्वभाव की महिमा में लीनता रूप स्वयं अभिमुख के परिणाम ही आत्मा के मुक्ति के कारण हैं। 2-4 लाख रुपया दान में देना यह शुभ परिणाम बंध का कारण है। ऐसे परिणाम आते हैं परंतु बंध के ही कारण। पर सन्मुखता के परिणाम आत्मा को बंध के कारण हैं और स्वयं सन्मुखता के परिणाम आत्मा को मुक्ति के कारण हैं। देखो क्या कहते, अपने शुद्ध स्वभाव को भूलकर पुण्य पाप भावों में, समझ में आया? तो अपना शुद्ध स्वभाव क्या है वो अपन को ज्ञात नहीं है, उसकी ओर अपनी दृष्टि नहीं है, जबकि वो शुद्ध स्वभाव के कारण ही हम यहाँ पर बैठे हैं। समझ में आया कि नहीं? हमारी वो सत्ता जो है, हमारा जो अस्तित्व है, जो मूल वस्तु है, वो तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। वो ध्रुव भगवान आत्मा ही इन पर्यायों से पार है। अगर वो नष्ट हो जाता या वो नहीं होता तो हम नहीं होते। जैसे ये पर्याय हैं, अभी मनुष्य पर्याय है, अभी जो परिणाम है ये सब तो नष्ट होने योग्य हैं, लेकिन सुबह के परिणाम दोपहर में नहीं, दोपहर के परिणाम शाम को नहीं। वे सब परिणाम बदलते रहते हैं, लेकिन उसमें एक वस्तु नहीं बदलती जिसे हम मैं कहते हैं। मैं आज से 20 साल पहले, तो वो मैं कौन था जो 20 साल पहले था? वो है आत्मा जो ये कह रहा है कि मैं 20 साल पहले भिंड में रहता था। तो भैया ना तो भिंड की वो अवस्था बची, ना वो रहना बचा, तुम बचे। लेकिन जो ये कह रहा है कि मैं वहाँ रहता था, तो वो कौन है? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि 20 साल पहले तुम रहते थे
और वो अवस्था तो नष्ट हो गई, क्योंकि 20 साल पहले तो तुम 40 साल के थे, वो 40 साल की अवस्था तो नष्ट हो गई, सब चीज़ें बदल गई। लेकिन आपके अंदर एक आवाज़ है कि नहीं, मैं था, मैं वहाँ था। कि तुम थे कि हाँ मैं ही था, कि तब तुम ऐसे थे कि नहीं तब मैं ऐसा नहीं था। अब यहाँ से किसका वर्णन आया? अभी तक तो मैं था, तो अभी भेद नहीं आया कि मैं कैसा था। फिर पूछा कि तुम वहाँ थे कि हाँ था, पक्का? हाँ पक्का था। तुम वहाँ रहते थे? हाँ रहते थे। अच्छा, तो तब तुम कैसे थे? तब मैं 40 साल का था। अब ये मैं 40 साल का था, ये जो गवाही दे रहा है, ये वो अनादि अनंत वाला तत्व इस पर्याय की गवाही दे रहा है कि ये उस समय ये शरीर 40 साल का था, मैं 40 साल का नहीं था। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अभी 60 साल के, और आगे 80 साल के हो जाए, फिर उसके आगे कि मर जाए। इतनी सारी गवाही जो इन पर्यायों की अपने बारे में दे रहा है, वो मूल स्वभाव है। वो जो अंदर में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य लेके बैठा हुआ है कि 20 साल पूर्व की अवस्था को, जहाँ वो तुम रहते थे उस गांव में, उस गलियों में, अभी ज्यों का त्यों, जैसे का तैसा देख सकता है, ऐसा वो जो आत्मा है उसकी महिमा करो। ये कह रहे काहे की महिमा करो? वो जो आत्मा है जो भूतकाल की पर्यायों को पी के बैठा है। पी के बैठा है माने जब चाहे उन पर्यायों को अपने ज्ञान का विषय बना सकता है, जबकि वे पर्याय वर्तमान में बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने को शक्ति नहीं लगती है? ये आपको ऐसा नहीं लगता है कितनी पावरफुल चीज़ है साहब? है जो पर्याय नष्ट हो गई, वो कोई काल भी थोड़ा बहुत नहीं है। और ये तो मैंने 20 साल पुराना लिया, तुम चाहो तो अपने स्कूल का ले लो, है 40 साल पुराना ले लो, 50 साल पुराना ले लो। कोई 65 साल का है तो उसे 50 साल पुरानी बात याद है, कोई 80 साल का है तो उसे 65 साल पुरानी बात, 70 साल पुरानी बात याद है कि नहीं? तो वो 70 साल पूर्व की पर्याय को जो वर्तमान में रखे हुए हाथ पर आंवले के समान स्पष्ट दिखता है, वो आत्मा है। तो देखो क्या कहते, ऐसे अपन अपने शुद्ध स्वभाव को भूले हुए हैं। भूले हैं कि नहीं भूले हैं? और उस शुद्ध स्वभाव के कारण ही हम हैं, उसके कारण ही हमारी सत्ता है। अगर वो शुद्ध स्वभाव ही नहीं होता तो हम तो नष्ट हो गए होते, क्योंकि जो अशुद्ध पर्याय हैं, जो मलिन पर्याय हैं, जो मनुष्य की पर्याय है, जो नर नारकादि पर्याय हैं, तो नष्ट हो गई। समझ में आया? ऐसे ये वर्तमान पर्याय भी निरंतर नष्ट हो रही है, तो भी मैं तो हूँ। तो वो ऐसा आत्मा का दृष्टि, ऐसा उस शुद्ध स्वभाव की दृष्टि ये करना चाहिए, कह रहे गुरुदेव श्री। लेकिन देखो अपने शुद्ध स्वभाव को अपन भूले हैं और पुण्य पाप के भावों में अटके हैं। ये पुण्य पाप भाव मैं हूँ, मेरे नहीं, ये मैं हूँ। पुण्य और पाप के भाव, इसमें एकत्व है, ममत्व है, कर्तृत्व है और भोक्तृत्व है। और ये पुण्य हो जाए, पाप छूट जाए, ये काम बन जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ये 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 हो जाए। रात और दिन ऐसे अनंत अनंत विकारी भाव, कर्तृत्व के भाव, फेर फार करने के भाव, अपने अनुकूल परिणमन कराने के भाव 24 घंटे चल रहे हैं। चल रहे कि नहीं चल रहे? इसलिए जब वो भावों की ऐसी तीव्रता है तो हमें आत्मा की याद नहीं आती। क्यों आत्मा की याद क्यों नहीं आती? ये वैसी सरल बात है कि लड़की अपने मायके से ससुराल गई, माँ बाप ने विदा कर दिया, और ससुराल में जाके वहाँ पे ऐसी रच पच गई, बाल बच्चे हो गए, घर परिवार, रोटी मकान दुकान सब कुछ काम है ना, पति सब चीज़ें, तो माँ बाप को भूल गई। समझ में आया? तो माँ बाप कहते तुम तो हमें भूल ही गई, क्या करे, तुम्हें याद करने का टाइम ही नहीं मिलता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? उल्टा माँ बाप ही फ़ोन करते, लड़कियां फ़ोन नहीं करती बिल्कुल भी।
समझा, क्योंकि वे इतनी गृहस्थी हो गई उनकी। अब बाल बच्चे अभी एक 2 साल का, एक 5 साल का है, और बेचारी पाल रही, स्कूल भेज रही है, फिर सब आ गए, उनका भोजन बनाना है, समझा, फिर सब काम करना है। तो वो माँ बाप कहते हैं कि तुम तो हमें भूल गई। तो वो कहते हम भूल नहीं गए, यहाँ याद करने का टाइम नहीं है। समझ में आया? तो माँ बाप की सत्ता है कि नहीं? माँ बाप मर गए क्या? अरे जिंदा है, लेकिन जिंदा होते हुए भी उन्हें याद करने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो अपने कार्यों में लगा हुआ है। ऐसा ये जीव माने हम आत्मा होकर भी, त्रिकाली ध्रुव होकर भी, ज्ञायक होकर भी, और उसकी सत्ता होते हुए, और उसी के ज्ञान में ज्ञेयों को जान रहे हैं, फिर भी हम राग देश कसाय मलिन भावों में, पुण्य पाप के भावों में, कर्तृत्व के भावों में इतने उलझे पड़े हुए हैं, इतने लगे हुए हैं कि आत्मा होकर भी आत्मा को भूले हुए हैं। समझ में आया कि नहीं है? और वो आत्मा त्रिकाली ध्रुव कह रहा है कि मैं हूँ, मुझे भूल गए क्या? कह रहा तुम्हें बाद में याद करेंगे, अभी व्यापार तो कर लें, अभी पत्नी है, अभी बच्चे हैं, बच्चे तो पाल लें, अरे अभी ज़मीन तो खरीद लें, मकान तो बना लें। हम आत्मा से कह रहे हैं ठंड रखो, करेंगे तुमसे बात, अभी काम बहुत पड़े हैं। जैसे जवान आदमी से कुछ बात कहो तो कहते शांत बैठो, तुम्हारी सुनेंगे बाद में, अभी तुम्हें अपनी पड़ी है, अरे काम बहुत पड़े हैं, तो तुम्हें जैसे होता है कि नहीं होता है? तो श्री गुरु कहते हैं कि जिसके आश्रय से इसके सारे दुख मिटने हैं, जिसकी श्रद्धा से इसका जन्म मरण का नाश होना है, 4 गति 84 लाख योनि में अपना भटकना मिटना है, ऐसे उस ध्रुव की महिमा, ऐसे उस ध्रुव का आदर, ऐसा उस ध्रुव में अपनापन करने का भाव इसके पास नहीं है, समय नहीं है। बोलो, है अपने पास समय? अपन अपना विचार करें। देखो, गहराई से विचार करना, अपने शुद्ध स्वभाव को भूलकर। शुद्ध स्वभाव है, बार बार हम तुम्हें आचार्य भगवंत हमें स्मृत कराते हैं और हमें वो ज्ञायक भाव दिखाते हैं, और हम देख भी लेते हैं कि हाँ है ज्ञायक भाव। फिर हम कहते पंडित जी अब आज बहुत दिखा दिया, 9:15 बज गए, अब हमें भी काम पे जाना है, अब कल दिखाना। समझे? जैसे कभी कभी होता है, जैसे पत्नी को समझाओ अपनी, कभी कभी पत्नी पूछती है कि हमें भी धर्म समझाओ, अपन समझा, क्योंकि पंडित तो हमेशा समझाने के मूड में रहता ही है। समझे? वो किताबों में समझा देता हूँ। अब पत्नी सोचती है कि पत्नी पूछती है और वो समझाने बैठता है, तो थोड़ी देर समझने के बाद कहती बस अब रहने दो, अब कल समझाना। आया समझ में कि नहीं? कि नहीं तुम समझ लो पूरी बात, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, इतनी बढ़िया बात पूछी, अब मुझे नींद आ रही, अब कल समझेंगे। तो वो आत्मा को बहुत पीछे रखता है। थोड़ी बहुत क्यूरोसिटी बनती भी है, जिज्ञासा बनती भी है कि जानूं, तो बस थोड़ा जानता है और फिर कहता बस 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 बस, अब नहीं, कल 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 कल। और सुनो, ऐसा हमने रूटीन सेट कर लिया। ये और गजब की बात सुनो कि रोज आत्मा की बात उठाते हैं, रोज शास्त्रों से आत्मा की बात सुनाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, रोज भगवान की जय जयकार करते हैं कि हे भगवान तुम ही हो जिनने हमें आत्मा समझाया, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, हे बीतरागी देव। समझ में आया? और वो बीतरागी देव कहते हैं कि तुझे समझ में आ गई? हाँ साहब समझ में आ गई। तो साहब उस आत्मा का अनुभव कर, वो करेंगे साहब, करेंगे वो तो बिल्कुल। देखो हमारी बिल्कुल क्या होती है, प्राइमरी, बिल्कुल सबसे बड़ी आवश्यकता तो वो ही है। प्योर क्या है, प्रायोरिटी बोलते हैं, प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी आत्मा ही है साहब, और कुछ नहीं। तो अच्छा तो बैठो, नहीं अभी नहीं, कल। आया समझ में? फिर कल आता है, फिर कहते आज है, हाँ समझाओ ना, समझाओ, बस 9:15 तक लेना बस, उसके बाद हमें जाना है। ऐसा करते कि नहीं करते लोग में? तो श्री गुरु कहते हैं कि इसे अभी अंदर में ये भाव भाषा नहीं है कि मैं किस चीज़ का अनादर कर रहा हूँ,
और इसका फल मुझे क्या मिलेगा, ये अभी अपन को भाव भाषण जैसे तुमने फिल्में देखी होंगी या नाटक देखे होंगे कि वो जानता नहीं कि ये कमिश्नर है, या वो जानता नहीं कि ये बहुत बड़ा ऑफिसर है या बहुत बड़ा आदमी है, वो उसे कुछ भी नहीं समझता। वो सोचता है, और जब वो असली रूप में आता है अपने, तो पता चलता बाप रे बाप मेरी तो नौकरी चली गई। समझ में आया है? ऐसे ये जीव अभी अपने बाहर के कार्यों में, संसारिक कार्यों में इतना मग्न है कि उसे आत्मा की सुध नहीं है। तो दो तरह के जीव है संसार में। एक तो वो हैं जिन्हें आत्मा का परिचय ही नहीं हुआ, जिन्हें संसार में ऐसा उनका पुण्य ही नहीं फला कि उन्हें कोई आत्मा की बात सुना दे और वे आत्मा की बात सुन लें। वे तो बेचारे ऐसा पुण्य का उदय तो लेके आए हैं कि पैसा है, मकान है, गाड़ी है, संत साधुओं को आहार भी कराते हैं, उनके पीछे भी दौड़ते हैं, वो पीछे से महाराज आशीर्वाद भी देते हैं। और आशीर्वाद भी कौन सा लेते हैं? वे मोक्ष मार्ग का नहीं लेते, जा तेरे पैसा बढ़ जाए, जा तेरी दुकान दिन दूनी चल जाए, ऐसे महाराजों के पास भी जाते हैं। लेकिन उनके पल्ले इतना पुण्य नहीं है कि उन्हें कोई आत्मा की बात सुना दे। सोचो बात। और वो पुण्य हमारे पल्ले है, लेकिन हमें उसकी कदर नहीं है, हमें उसकी वैल्यू नहीं है, हमें पैसे की महिमा चल रही। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम आत्मा की बात सुनने लायक तो पुण्य लेके आ गए, लेकिन उस आत्मा की वैसी रुचि हमें नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। और हम अभी भी आत्मा का अनादर करते हैं, अभी भी उसको कल कल पर डालते हैं। तो आचार्य कहते हैं इसकी दुर्गति हो जाएगी। बोलो, अपनी दुर्गति होएगी तो कैसा लगेगा फिर? और देखो गजब की बात है, हम जिन शरीर संयोगों में स्त्री पुत्र मकान दुकान में रच रहे हैं, पच रहे हैं, उनका कर्ता बन अपने ऊपर रख रहे हैं, उन्हें बहुत सुख का कारण मान रहे हैं, ये महामिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने ये तुम्हारी झूठी मान्यता है, ऐसा है नहीं। कैसा नहीं है साहब? कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे व्यापार करने से पैसा आता है। हम जो आत्मा को छोड़ छोड़ कर, स्वभाव को भूल भूल कर, ये जो कर्तृत्व का बोझा लेके घूमते हैं, और साहब व्यापार धंधा तो करना ही पड़ेगा, बाल बच्चे तो पालने ही पड़ेंगे, उन पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। ये जो हमारे अंदर कर्तृत्व का जहर चढ़ा है, आचार्य कहते तुझे ये नहीं पता कि वस्तु स्वरूप में ऐसा है ही नहीं। जिस द्रव्य का जो परिणमन जैसा होना है वो तो अनंत काल पहले से निश्चित है, सर्वज्ञ ने देखा है। लेकिन तू अपने माथे बोझा रख रख के तू चार गति में घूमने का काम करता है। देखो अपन गहराई से देखें, अपन को सर्वज्ञ पे भरोसा है कि अपने ज्ञान पे भरोसा है? अपने को सर्वज्ञ के ज्ञान पे भरोसा है कि अपने ज्ञान पे भरोसा है? बोलो, बताओ। सर्वज्ञ के ज्ञान पे भरोसा है। सर्वज्ञ के ज्ञान पे भरोसा होए तो आत्मा में चला जाए। आप भले ही भगवान की पूजा पाठ भक्ति करते हैं, भले ही हम भगवान को खूब 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 महिमा करते हैं, लेकिन उनकी सर्वज्ञता पे हमें भरोसा नहीं है। हमें अपने दो कौड़ी के ज्ञान पे भरोसा है। उनके ज्ञान में अनादि अनंत पर्याय सभी द्रव्यों की झलक रही हैं। वे हमारा भी पूरा परिणमन देख रहे हैं, लेकिन हमें उन पे भरोसा नहीं है। मैं जैसा परिणमन करूँगा वैसा होगा, इस पे भरोसा है। मैं जैसी बुद्धि लगाऊंगा ऐसा काम बनेगा। भाई साहब, अगर मैं दुकानदारी पे ध्यान दूंगा तो दुकान चलेगी, और अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो दुकान नहीं चलेगी। कि साहब सर्वज्ञ, अरे सर्वज्ञ क्या जाने दुकान के बारे में? करता तो मैं हूँ, मैं तो वीतरागी, उन्हें क्या पता दुकान का क्या है? नहीं, विचार करना। ये अभी मैं रास्ते में इसी पे चिंतन कर रहा था कि विचार करो हमें सर्वज्ञ पे कितना भरोसा है। सर्वज्ञ पे माने वो शब्द क्रमबद्ध पर्याय आता है तो लोगों को थोड़ा वो विरोध भी है,
लेकिन मैं कहता हूँ छोड़ो भी तुम क्रमबद्ध पर्याय। सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं, सभी पदार्थों की सभी पर्यायों को जानते हैं। भूतकाल की, वर्तमान की, भविष्य की सब पर्याय उनके ज्ञान में झलकती हैं। तो वे भविष्य में जो पर्याय झलकती हैं वैसा ही होने वाला है कि तेरी बुद्धि लगाने से होने वाला है। बोलो, तुम्हारे बेटे को बड़ा होकर कैसी शकल, कैसी अकल, कैसी नकल, कैसा क्या होगा, वो सर्वज्ञ ने पहले देख लिया कि नहीं देख लिया? लेकिन अपने को मोह के कारण लगता है कि मैं ध्यान दूंगा, मैं इसकी ऐसी खिलाई पिलाई करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। तो साहब सम्यक दृष्टि को ऐसे भाव आते कि नहीं? आते हैं, लेकिन कर्तृत्व नहीं आता। क्या कहा मैंने? ऐसे भाव आते हैं, लेकिन श्रद्धा रहती है कि ये भाव मेरी कमजोरी से आ रहे हैं। परिणमन तो अनंत काल पहले ही नक्की है। समझ में आया? और उसका जैसा परिणमन होना है वो बिल्कुल वैसा ही होगा। मैंने देखो ऐसे ऐसे लोग देखे भाई साहब, डॉक्टर साहब भी उदाहरण लेते कि देखो जो गरीबों के बच्चे होते हैं, ना इनके खाने का ठिकाना, ना इनका पहनने का, ना कुछ भी, बेचारों को क्या मिलता है, फिर भी 18-20 साल में ऐसे हट्टे कट्टे हो जाते हैं। कल ही ले रहे थे डॉक्टर साहब। और सेठ जी बेचारे अपने बच्चे को, समझ में आया, बड़ा सोच समझ के खिलाते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़ी सेफ्टी सुरक्षा रखते हैं, और फिर भी वो कोई काम का नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आजकल के ये बच्चे जिमों में जा जाके, समझ में आया, ये बॉडी बनाते हैं, लेकिन एक 25 किलो का कट्टा नहीं उठा सकते। समझ में आया कि नहीं? वो दिखती है क्योंकि पाउडर फी के बॉडी फ्लो लेते हैं। और आजकल वो कहते नहीं साहब ये वो वाला नहीं है, ये वो वाला नहीं है, ये तो नेचुरल है। आजकल हर चीज़ नेचुरल कर दी उन्होंने, मूर्ख बनाने के चक्कर। समझा? आजकल दो चीज़ें जमाने में बहुत बिक रही हैं। एक तो ये कह के जड़ी बूटियों से बनाया है, तो जैसे जड़ी बूटी सबरी शुद्ध हो गई और जड़ी बूटियों से कुछ नहीं होता है। क्या जड़ी बूटियों से कुछ नहीं होता क्या? जड़ी बूटियाँ केवल फायदा ही फायदा करती है। तो धतूरा पी ले, पता चले कितना फायदा करता है। आया समझ में कि नहीं? है खा जा 1 किलो खा जा, नीम, पता चले तेरे को। ऐसा थोड़ा ही है। ये लोगों के दिमाग में ऐसा भरते, अरे साहब ये तो आयुर्वेदिक, अरे साहब ये तो नेचुरल। अरे कोई नेचुरल फैचुरल होता है कुछ है? ऐसा बॉडी फुल होता रहता है। तो ऐसा श्री गुरु कहते लगता है तेरे को कि तू परिणमन करा रहा है। वहाँ तो जो परिणमन जैसा होना है वो वैसा हो रहा है, और तू मरा जा रहा है कि मैं करा रहा हूँ बस चक्कर में। देखो अपन रोज सर्वज्ञ की भक्ति करते ना, और रोज उनको देखो, सर्वज्ञ की जिनेंद्र देव की पूजा तो करते हो 1 घंटा, और अनादर करते हो 23 घंटा। क्या कहा मैंने? पूजा 1 घंटा और अनादर 23 घंटा। और सम्यक दृष्टि भले ही पूजा 1 घंटा ना करे, भगवान का आदर 24 घंटे करता है, क्योंकि उसे सर्वज्ञ की वाणी पर भरोसा है, उसे सर्वज्ञ की वाणी की श्रद्धा है। वो स्वप्न में भी देह और आत्मा को एक नहीं मानता, वो स्वप्न में भी पुद्गल की क्रिया का कर्ता अपने को नहीं मानता। व्यापार काम धंधा अपनी योग्यता से होता है, इसमें मुझे कोई करने धरने की जरूरत नहीं है, ये निर्णय सम्यक दृष्टि का है। और मिथ्या दृष्टि कर्तृत्व के भाव से मुझे करना है, मैं करूँगा तो होगा, इसके कारण 24 घंटे सर्वज्ञ का अनादर करता है। अब अपन देख लो अपन अनादर करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ, अपनी 1.5 बुद्धि जरा सी, इससे अपन दुनिया भर का काम करना चाहते हैं, और सर्वज्ञ सारे लोकालोक को जानते हैं, उन पर भरोसा नहीं है हमें। ऐसा लगता मैं दिमाग लगाऊंगा तो काम बनेगा, और अगर मैंने छोड़ दिया सब तो सब गई भैंस पानी में। ऐसा बेचारा कर्तृत्व का बोझा अपने ऊपर रखता है, और फिर आत्मा का ध्यान करता है, सो कहता हमें आत्मा का ध्यान नहीं होता। सो क्यों होगा तेरे को आत्मा का ध्यान? हमें सच्चे में भगवान के क्रमबद्ध पर्याय पे, उनके ज्ञान पे भरोसा हो,
कि उनके ज्ञान में जैसा द्रव्य का जो परिणमन देखा है उसमें मैं भी एक द्रव्य हूँ। एक एक पर्याय सुनिश्चित है, जिस समय जो पर्याय आनी होगी आएगी, जिस समय जो भाव दशा बनेगी बनेगी। मैं तो एक शुद्ध ज्ञायक तत्व हूँ। ये परिणाम का कर्ता वर्ता मैं नहीं हूँ। ये पर्याय अपने क्रम से परिणमती हैं। मैं तो वो त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं तो वो द्रव्य हूँ। ये आते जाते भावों में मेरा कहीं पर भी अस्तित्व नहीं है। इन आते जाते भावों में मैं तो इनका ज्ञाता हूँ, और जो ज्ञाता है, जो ज्ञायक है, वो मेरा अस्तित्व है, वो मेरी वस्तु है। और इन आते जाते भावों में, इन दशाओं में मैं कुछ भी फेर फार नहीं कर सकता। अनंत काल पहले उन पर्यायों का परिणमन सुनिश्चित हो गया है और वो केवली के ज्ञान में झलक रही हैं। सो भले ही मेरे ज्ञान में नहीं झलक रही, लेकिन मुझे केवली के ज्ञान पे पूरा भरोसा है कि उनके ज्ञान में जो झलक रहा है उससे इंच भर भी इधर का उधर परिणमन नहीं हो सकता। ये जो निर्णय करेगा वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, और जो कर्तृत्व रखेगा कि करना चाहिए, करना तो चाहिए, ऐसा थोड़ी है, वो कभी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। देखो, अपन को अपनी अकल पे भरोसा है, बताओ कितना अपने अंदर कर्तृत्व चलता रहता है। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, समय बहुत खराब चल रहा है, ये भगवान क्या करें, अब तो बहुत ही दुर्गति हो रही है, पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है, अमेरिका लड़ने को तैयार है, परमाणु बम बन गए, अब गाड़ियाँ रुक नहीं रही, भगवान मेरा क्या होगा? क्या होगा तेरा? तेरे दिमाग लगाने से कुछ रुक जाएगा? तेरे आकुलित होने से, परेशान होने से कुछ रुक जाएगा? रात और दिन जो आर्त रौद्र ध्यान चल रहा है, इसका फल नरक निगोद है भाई साहब। तो साहब आपने तो कहा जिसका जो होना है सो होगा, हमारे आर्त रौद्र ध्यान चलना है सो चलना है, इसका फल पता है, निगोद जाना है। तू जो इतना खुश होके कहता है कि हम, कई लोग बड़े उससे बोलते हमें तो नरक ही जाना है, उन्हें पता ही नहीं है कि नरक है क्या चीज़। ये बजते नहीं, ऐसे ही नहीं समझना। ये जो बोलते ना हमें नरक जाना, श्रद्धा नहीं है नरक की। इसलिए कोई आदमी को तुम ये बोलते सुना कि कैंसर मुझे ही होना है जी, चाहे कुछ हो जाए, सुना? क्योंकि उसे कैंसर क्या चीज़ है ये तो उसे भाव भाषण है, इसलिए कैंसर से तो डरता है, लेकिन नरक से नहीं डरता। बोलो, अभी मैं तुम्हें जिन चीज़ों में कैंसर होता है ये बता दूं, तुम सेवन कर पाओगे उनका? नहीं साहब, हमें तो नहीं खानी। लेकिन जिन चीज़ों से नरक जाते हैं उनका सेवन दबा के करते हैं, और कहते हैं छाती ठोक के, तुम चले जाना स्वर्ग, हम नरक से। अभी पता ही नहीं है तुम्हें स्वर्ग नरक है क्या चीज़। अभी तो तुम हवाई में, क्योंकि इसको प्राप्त पर्याय में इतना तन्मय है कि नरक फरक का अर्थ ही नहीं समझता। समझ में आया कि नहीं आया? उसे पता थोड़े है। ये छोटा बच्चा होता है, मम्मी मैं बड़ा होके गाय चराऊंगा, मुझे नहीं बनना ऑफिसर। उसे पता थोड़ी क्या बोल रहा है, उसे पता है? कुछ जानता थोड़ी कि क्या हो रहा है। ऐसे अपन प्राप्त पर्याय में तन्मय, भैया हम तो नरक जाएंगे, हमें तो अपने परिणाम दिखते हैं। तो भैया तुझे अपने परिणाम नरक जाने के दिखते तो तू वेद ज्ञान क्यों नहीं करता, तत्व निर्णय क्यों नहीं करता? और चलो ये बात वो कहे कि जिसको नरक जानने तो है परिणाम बिगड़ते, लेकिन यही नहीं पता कि नरक क्या होता है, यही नहीं पता कि परिणाम क्या होते हैं, यही नहीं पता कि आत्मा क्या होता है। तुझे तो रोज स्वाध्याय सुनने मिलता है, आत्मा की बात सुनने मिलती है, और उसके बाद भी तू नरक जाने की भावना रखता है कि हम तो नरक ही जाएंगे साहब। तो तुझे नरक जाने से कौन रोक सके? तो पंडित साहब, अब उसे जाना ही होगा, आप क्या करोगे? बिल्कुल ठीक, हम तो खुद ही कह रहे, लेकिन करुणा तो आती है ना भाई, उसका नरक जाना निश्चित है और हमारा करुणा का भाव आना निश्चित है। हम क्या करें? हम पे ऐसा दुख देखा नहीं जाता। तो साहब क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि हम अभी पूर्ण भीतरागी नहीं हुए, लेकिन हमारे अंदर कर्तृत्व तो बिल्कुल नहीं है कि हम नरेश जी तुम्हें बचा लेंगे। क्या देवेंद्र जी, हम तुम्हें सम्यक दर्शन दे देंगे, ये हमारे अंदर बिल्कुल भी कर्तृत्व नहीं है। लेकिन ऐसा भाव
राग की भूमिका में कि इन जीवों को भी ये सम्यक दर्शन हो जाए, आत्मा समझ में आ जाए, ऐसा राग आए बिना नहीं रहता। और जो अपने निकट रहता है तो उससे और ज़्यादा राग आता है कि अपनी पत्नी को हो जाए। उसमें थोड़ा स्वार्थ भी रहता है कि अगर हो जाएगा तो और बढ़िया शांति से दोनों भेद ज्ञान करेंगे, तीसरे आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए वे बहुत भाग्यशाली लोग हैं अगर उनकी पत्नी और पति दोनों को आत्मा की बराबर की रुचि है, तो उन्हें तीसरे की जरूरत ही नहीं है। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ कि वहाँ पर सारे पूरे भंगों को, ससुर को, सबको आत्मा की गहरी रुचि है, तो वे अपना स्वयं का स्वाध्याय करते हैं, अपने तीर्थ क्षेत्र पे रहते हैं और शांति से आत्मा का, वो पैसा बहुत है उनने अपना जमा कर रखा है, कहीं ना, सब बेटे भी कोई धंधा नहीं करते, सब छोड़ छाड़ दिए, बोले हमारा इस पर्याय में बहुत है, कल्याण करना है। गजब, न उन्हें किसी की जरूरत है, ना कोई लेना ना देना। हमारे साथ तो ऐसा ही होता है कि अपन दूसरों के प्रति साधर्मी पना है और अपने घर में विधर्मी है। अब क्या करें, अब अपना ही बेटा अपना विधर्मी है, अब उसे अरुचि नहीं है, अब क्या करें बताओ। और अगर बाप बेटे को दोनों को बराबर आत्मा की रुचि हो तो दोनों घंटों बैठ के आत्मा की बात कर सकते हैं। न एक पीढ़ी में तो ये प्रॉब्लम आती कि हम अपने बेटे से बात करें तो करें क्या, क्योंकि वो पूरब वो पश्चिम। अब बाप कहता है बेटे से सुनो, अब वो कहे हाँ सुनाओ, अब क्या सुनो। लेकिन अगर दोनों को आत्मा की रुचि होती तो कहते बेटे तुमने समय सार में वो गाथा देखी, बोट हाँ पापा देखी, उसकी टीका में तो बहुत गजब का भाव आया। अब दोनों की चर्चा चल रही बड़ी, आया समझ में कि नहीं है। तो ऐसा राग आता है कि तुम्हें समझा दें, और अज्ञानी समझता है कि जी हमारे पीछे पड़े रहते हैं। अज्ञानी क्या समझता है कि जी जब देखो हमारे पीछे पड़े रहते हैं, अरे तुम अपना धर्म खुद कर लो ना, हमारे कह रहे भैया करना आती है, क्योंकि अभी तुझे भाव जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा समझ लो तुम, बच्चा अज्ञानी है और उसकी माँ कहती बेटा पढ़ो, मम्मी तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो, तुम अपना काम करो ना, मुझे खेलने दो ना, नहीं पढ़ना। तो माँ कहती बेटा पढ़ेगा नहीं तो तेरा भविष्य बहुत खराब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। और वो माँ उससे लड़ती है, झगड़ती है, और वो माँ से इस कारण चिढ़ता भी है। चिढ़ता है कि नहीं चिढ़ता। जैसे माँ बाप बच्चे को तो सीधा गणित है, जो उसे पढ़ने को बोले वो उसे शत्रु के समान दिखाई देता है। और बाप अधिकतर इस मामले में कैसा होता है, अरे छोड़ यार, तो बाप उसे बड़ा हीरो ब्रिलियंट दिखाई देता है, पापा बहुत अच्छे हैं। जब भी पापा से कहो पापा नहीं पढ़ना, कहते मत पढ़ छोड़ यार। मम्मी से कहो नहीं पढ़ना तो डंडा उठाती है। तो मम्मी कैसी भाषित होती है, उसे दुश्मन के समान। लेकिन सच बात बताओ, असली तेरा भला कल्याण करना कौन चाहता है, किसके भाव ज़्यादा है। वो माँ बेचारी बुरा मन के भी सोचती है कि बेचारे पढ़े। ऐसे ही जिन गुरुओं से तुम दूर भागते हो या सोचते हो कि क्या जनवाणी रोज, श्री गुरु कहते हुए करुणा करके तेरे ऊपर उपकार करके तुझे तत्व सुनाते हैं। हमारे मुनिराज जंगलों में बैठे, एकांत में बैठे, और हम जीवों पर करुणा का भाव आ गया कि बेचारे आने वाले जो जीव हैं इनको क्या पता कोई आत्मा सुना पाएगा नहीं सुना पाएगा, कौन बताएगा, नहीं मिलेगा, तो बेचारे लिख के रख गए हैं। देखो डॉक्टर साहब इसके लिए बहुत उदाहरण देते हैं। एक ट्रेन में एक सेठ जी जा रहे थे, पुराने जमाने की घटना, जब ऐसे समझ लो रिजर्वेशन ऐसे नॉर्मल सब चढ़ जाते थे जनरल के डिब्बे में, और सेठ जी बैठे थे और सामने की सीट पे एक किसान बैठा था, और सेठ जी के पेट में दर्द हुआ अचानक, तो बहुत दर्द हुआ। तो वो किसान ने सेठ जी को देखा और उसको समझ में आ गया कि ये दर्द काय का दर्द है और क्यों हो रहा है। और सेठ जी से उसने एक पुड़िया अपनी बैग में से निकाली और सेठ जी को कहा सेठ जी एक पुड़िया खा लो तो आपके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो सेठ जी बोले बूढ़ मूर्ख, खाए पुड़िया, पुड़िया दिखा रखा अपनी पुड़िया, कौन है क्या है, समझ में आया कि नहीं आया।
यहाँ 20 डॉक्टर से दिखा चुका, एक से एक MBBS, और तेरी पुड़िया ये क्या, तुझे क्या पता, क्या जानता है तू। अब वो बेचारा गांव का सीधा साधा आदमी, उसने कहा ठीक है भैया, चुप बैठ गया। अब लेकिन दर्द और बढ़े तो उसने और 2-4 बार कहा, और सेठ जी ने उसको 2-4 ही बार डांट दिया। तो बेचारा चुपचाप बैठ गया। अब उसका स्टेशन आया तो उस पर रहा नहीं गया, करुणा बहुत आई अंदर से कि देखो कितनी तकलीफ हो रही, और उसको वैसे ही दर्द उसको होता था पहले, तो वो ही पुड़िया से उसका काम हो गया। तो वो पुड़िया सेठ जी की सीट के सामने रख गया कि सेठ जी मैं तो दर्दा हूँ, और आपको अगर बहुत दर्द हो और कोई नई दवाई मिले तो ये खा लेना। और इतना कह के वो तो बेचारा चला गया। और सेठ जी जो है बहुत तकलीफ में है। अब सेठ जी पे नहीं रहा गया, मरता क्या ना करता, वो पुड़िया उठाई और वो खा ली, और खाते ही साथ भाई साहब पेट का दर्द छू मत। अब सेठ जी को उस किसान की इतनी महिमा आ रही, अब ना उसका गांव पता, ना एड्रेस पता, क्योंकि ना यही देखा कौन है, अब पता निकलवाया अखबार में कि एक ऐसा ऐसा किसान मिला था, उसने हमें ऐसी पुड़िया दी थी, वो कहीं हो तो हम उसे 5 लाख का इनाम देंगे। क्या दोगे अब वो तो गया। ऐसे ही सुनो, ये देव शास्त्र गुरु उस किसान की तरह हमें समझा रहे हैं कि भैया ये ले लो, ये आत्मा की दवाई ले लो। और तुम कह रहे तुम अभी काम करो अपना, तुम बीतरागी हो गए तो सभी हो गए क्या। अभी मेरे बाल बच्चे हैं, घर गृहस्थी है, काम बहुत है मेरे को, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, तुम्हें क्या पता घर गृहस्थी के बारे में। अभी मुझे बच्चे को कलेक्टर बनाना है, अभी मुझे बहुत बड़ा घर बनाना है, अभी मुझे सोना चांदी खरीदना है, समाज में इज्जत बनानी है, लोगों के सामने कुछ दिखाना है, और अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे भोग भोगना है। धर्म तो 50 साल की उम्र में करेंगे हम, अभी घर गृहस्थी तो कर लें। ऐसा ये बेचारा जीव, ऐसी बातें भगवान की करुणा करके मुनिराज आचार्य ज्ञानी जन इसको लिख के छोड़ के चले गए कि भैया सुनता नहीं है ना, तो उन्होंने लिख दी। क्या करी कि भैया भैया जब तुम्हें अवसर मिले तो कभी खोल के देख लेना। ऐसा है नरेश जी। तो अभी नरक का भाव भाषण नहीं है कि नरक क्या चीज़ है। अभी तो बोलता है आओ चले जाएंगे नरक, अरे पता ही कहाँ है तेरे को नरक क्या चीज़ है, अंदर में भाव भाषण नहीं है। अब भैया तुम मोक्ष चले जाना, हम निगोद चले जाएंगे, पता है क्या बोल रहा है, तुझे खबर है इन बातों की कि निगोद क्या होता है। लेकिन क्या करें, प्राप्त पर्याय में तन्मय है तो वह इसी पर्याय के बारे में सोचता है, इसी रच पचता है, और शांत होकर एक एक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। मैं आत्मा हूँ, ये राग द्वेष कसाय मेरा स्वरूप नहीं है, ये देहादिक मैं नहीं हूँ, ये संयोग मेरे नहीं हैं, ये सब वियोग हैं, इनका मेरा कोई लेना देना नहीं है, इनमें एकत्व करने की सज़ा नरक निगोद है, मुझे किसी में एकत्व अब नहीं करना, उस भगवान आत्मा जो मैं हूँ उसमें ही अपनापन करना है, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है, यही सर्वज्ञ देव ने बताया। और रही काम करने की बात, तो वे तो परिणमन सुनिश्चित हैं, उनके कर्ता धर्ता हम नहीं हैं, वे तो अपने आप। देखो भैया जैसा परिणमन जिस द्रव्य का होना है वो होना है, हमारा जब जीवन पूरा होगा, जो संयोग का वियोग होना है वो होगा, और पूरब में जो उदय आने हैं वे आएंगे, उसमें हम क्या कर लेंगे। तो देखो हमें सर्वज्ञ के ज्ञान पे भरोसा करना चाहिए, अपनी अकल पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी गुरुदेव श्री का प्रवचन था कि व्यापार करने के लिए दिमाग लगाएंगे तब तो व्यापार होगा ना। तो गुरुदेव कहते धूल दिमाग लगाएगा, भैया वो तो पुण्य के उदय से चलता है, तेरे दिमाग लगाने से नहीं चलता। समझ में आया? बोलो सच्ची बात है कि नहीं। देखो अभी उदाहरण दे दूँ आपको, समझ में आ जाएगा। अपन जब उदाहरण के लिए समझ में आ जाएगा आपको, अपन जब इस आत्मा से दूर थे, जब अपन स्वाध्याय नहीं करते थे, तो अपन कमाने के लिए कितने मरे जाते थे, कितने दौड़ते थे, कितने परेशान रहते थे। समझ में आया? सिगरेट पिला रहे लोगों को, बीड़ी पिला रहे, समझ में आया? ले लो, करो, काम करो। और कई लोग तो आज भी शराब पीते हैं, अब पार्टियों को शराब शवाब व्यवस्था करके देते हैं। समझ में आया? सब समझ में आया?
और वे मानते हैं कि ऐसा करने से ही होगा, ऐसा करने से ही होगा, और खूब लगे रहते रात दिन। लेकिन पाप का उदय होता है, दिवालिया हो जाते हैं इतना करने के बाद भी। और देखो, अपन को जब पूज्य गुरुदेव श्री का मार्ग मिला, अपन ने उसी दिन से ये पागलपन छोड़ दिया, तो पैसा आना कम हुआ कि डबल हुआ? वास्तव में उससे बढ़िया डबल आ रहा है, शांति अलग चल रही है और जीवन में आनंद अलग चल रहा है। तो तुम कौन कहता है कि तुम्हारे कर्तव्य से पैसा आता है? वो तो जब पुण्य का उदय आता है तो आता है। तो यही तो होता था, गुरुदेव श्री के पास लोग जाते थे और आगे उनका न्याय नीति हो जाती थी, उनके जीवन में आत्मा की रुचि हो जाती थी और उनको वेद ज्ञान की कला मिल जाती थी और उनके परिणामों में कसाय की मंदता हो जाती थी। तो सहज ही उनके पुण्य के योग बनते थे, सहज ही उनके उदय ऐसे होते थे कि लोक में उनके अनुकूल व्यवस्था बनती थी। तो लोग कहते थे इस सोनगढ़ में जाके कुछ चमत्कार करते हैं और ये लोग वहाँ से आके एक तो लड़ना छोड़ देते हैं, समझ में आया, और एक स्वाध्याय करने लगते हैं और पैसा बढ़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? और बिल्कुल लड़ते नहीं, पहले तो लड़ भी लेते थे, अब कुछ कहो तो कहते भूला भगवान जी। पता नहीं है कांजी स्वामी क्या सिखा देते ऐसा। तो कई लोग तो सोनगढ़ इसी जिज्ञासा से जाते थे कि वहाँ ये होता क्या है। सोनगढ़ में गुरुदेव श्री विराजते थे, तो डॉक्टर साहब कहते थे कि गुरुदेव श्री का ऐसी हवा थी, ऐसा प्रभाव था कि सब्जी वाला भी भगवान आत्मा समझता था। वहाँ सब्जी वाले आलू जमीकंद नहीं बेचते थे आसपास, समझ? हाँ, और अभी भी नहीं बिकता। माने गुरुदेव श्री के समय में सोचो बात, स्टेशन से ही पता चल जाता था, रिक्शा वाला कहता था भगवान आत्मा है, गजब हो गया। हर आदमी ऐसा वातावरण, समझ में आया? तो भैया लोगों को ये समझ में नहीं आया कि वो गुरुदेव श्री ने कोई चमत्कार वैसा नहीं किया, जो मिथ्यात्व का अंधकार था उसको दूर कर दिया, यही चमत्कार हो गया। पहले जो न्याय नीति से खबर नहीं थी और आत्मा की खबर नहीं थी, परिणामों की खबर नहीं थी, अंदर में राग देश से भिन्न ज्ञान की खबर नहीं थी, ये बात गुरुदेव श्री से सुनी तो अंदर में कई जीवों के अंदर ऐसा परिवर्तन आया, ऐसी भाव दशा बदली और अंदर में चमत्कृत हो गए, आनंदित हो गए और निर्णय कर लिया सर्वज्ञ के ज्ञान में जो झलका है सब वैसा ही होगा, कोई करता धरता नहीं। आज से बेईमानी बंद, झूठ बंद, समझा, चोरी चकारी बंद, मिलावट का धंधा बंद, लड़ना बंद, पद प्रतिष्ठा के लिए मरना बंद, अपने आप। तो लोगों के जब ऐसा होगा, इतना बड़ा परिवर्तन होगा, तो पुण्य जाएगा कहाँ? समझ में आया कि नहीं आया? और जब पुण्य जाएगा नहीं, पुण्य आएगा तो अनुकूल परिणमन होगा। अब आपको लगेगा कि सोनगढ़ में चमत्कार हो गया, लेकिन अब धीरे धीरे अपन वापस मिथ्यात्व की ओर बढ़ रहे, क्योंकि गुरुदेव श्री का जो प्रभाव था, जिस हिसाब से था, वो धीरे धीरे समय के साथ वो परिणति से लोगों के कमज़ोर पड़ता है। अब आज वापस पद प्रतिष्ठा की लड़ाई, छल कपट, न्याय नीति फिर नहीं बच रही, सज्जनता का त्याग हो रहा, आत्मा की वैसी रुचि नहीं बनी। अब आत्मा के नाम पर पद प्रतिष्ठा के लिए अपन दौड़ रहे हैं, तो अपन को विचार करना चाहिए कि अपन कहाँ जा रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो बहुत अच्छे से श्री गुरु हमें ये बात समझाते हैं कि भाई तू आत्मा का अनुभव कर, वेद ज्ञान कर, तत्व निर्णय कर और अपने आप जो बाहर का परिणमन जैसा हो रहा है उसे बिल्कुल शांत होकर स्वीकार कर, क्योंकि तेरी चिंता करने से वहाँ कुछ भी बदलने वाला, बस केवल तू चिंता कर करके आत्मा को खोएगा और नरक निगोज जाने की तैयारी करेगा। बहू बुरी नहीं है, बेटा बुरा नहीं है, तेरा पाप का उदय है। और तुझे बुरा कौन लगता है? बहू बेटे, समझा? माँ बाप बुरे नहीं है, तेरा पाप का उदय जो तुझे ऐसे माँ बाप मिले। क्यों तू दूसरों को दोष देता है? क्यों निमित्त की दृष्टि करता है भाई? और सुन, तू अभी जितना दुखी हो रहा है, अगर ये निमित्त की दृष्टि नहीं छोड़ी तो और अनंत काल के लिए इससे भी महाभयानक दुख मिलने वाला है। ठीक है कि नहीं? तो गहराई से विचार करना।
सहजानंदेशो